Namaste everyone, welcome back to my channel and today we are going on a new adventure that is to Manali. जब सब लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे थे तो हमने सोचा इट्स टाइम फॉर अ न्यू ईयर ट्रिप, सो वी हेडेड टुवर्ड्स मनाली। ये था हमारा पहला स्टॉप, दैट वाज फॉर लंच। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि अटल टनल पे हो रही है स्नोफॉल, तो हमसे अब रुका नहीं जाता है और हमें बस लगता है कि हम कैसे जल्दी मनाली पहुंचे ताकि हम अटल टनल जा सके स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हम टनल्स क्रॉस करते गए और वहाँ के वेदर चेंज होता गया और उसके बाद हम पहुंचते हैं इस ऑड टनल में। और ये ऑड टनल इज नॉट लाइक एनी अदर टनल, दिस वाज नॉट सीमेंटेड और मैं बस ऐसा चाह रही थी कि कैसे ये टनल जल्दी खत्म हो और मैं यहाँ से निकलूँ। जैसे ही आप ये टनल क्रॉस करते हो तो आपको दो रोड्स दिखेंगी, एक जाती है जीबी के लिए, एक जाती है मनाली के लिए। सो वी हेडेड टुवर्ड्स मनाली बिकॉज नो डिस्ट्रैक्शंस नीडेड, स्नोफॉल गाइज। तो जैसे ही हम मनाली पहुंचते हैं तो हमें ये न्यूज मिलती है कि स्नोफॉल तो खत्म हो चुकी है और अब हम अटल टनल नहीं जा सकते क्योंकि वहां जाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा टाइम, तो हम कल जाएंगे। और फिर इसके बाद हम जाते हैं अपने कॉटेज में जो था हमारा स्टे, और ये था माहीन कॉटेज। यहाँ पे हमने 2 रूम्स बुक किए थे। दिस कॉटेज वाज सो ब्यूटीफुल, वी लिटरली अंडर एस्टिमेटेड दिस एंड दिस वाज सो पिंटरेस्टी, विंटेजी और इतना सुंदर एस्थेटिक था इस कॉटेज का। मैं ये सब रिकॉर्ड कर तो रही थी बट देन ओनली Umang decided to show his thela and ruin my aesthetics, but still I continued like a good content creator, guys. तो मैं ये ब्लॉग करती जा रही थी और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमारा था हॉल और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमारे रूम्स थे। सो दिस वाज आवर हॉल एरिया और इसके बाद हमारा था रूम नंबर 1 जो कि है ये, और रूम नंबर 2। सो द रूम्स वर वेरी स्पेशियस एंड क्लीन एंड मतलब इतना सुंदर रूम था। और जब वॉशरूम थे वो तो और भी ज्यादा स्पेशियस थे। और जब मैं ये बना रही थी वीडियो तो मुझे पीछे से आवाज आती है कि वी कैन स्टिल गो टू मॉल रोड बिकॉज इट्स नॉट दैट लेट। और फिर मैंने ये सुन के स्टिल मैंने सोचा कि चलो मैं फर्स्ट फ्लोर तो कवर कर ही लेती हूँ। और उसके बाद दिस वॉज द डाइनिंग एरिया, बट ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम खाना तो फिर भी बेड पे ही खाएंगे। और देन आई सॉ दिस रूम। जब मैं ये खोलने की कोशिश कर रही थी तो मुझे पीछे से आवाज आती है कि जल्दी चलो, ये मुझे शूट नहीं करने देते हैं कुछ भी। और फिर उसके बाद हम पहुंचे मॉल रोड और तब हमें पता लगा कि सब लोग मनाली आए हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, तो हमने सोचा कि हम कल आएंगे। और देन उसके बाद डे 2 वाज फॉर आवर स्नो डे। तो हमने अपना OOTD शूट किया और हमें जैसे पता लगा था कि कल ही स्नोफॉल हुई है तो फ्रेश स्नो मिलेगी, तो हमने फटाफट से कैब बुक की और हम निकल गए अटल टनल के लिए। गाइस बट हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। जब आप कोई भी कैब बुक करोगे ना फॉर अटल टनल या कोई भी स्नो पॉइंट के लिए, तो वो आपको एक शॉप पे लेके खड़ा कर देंगे जहाँ से दे विल फोर्स यू कि आप यहाँ से स्नो सूट खरीदो और आगे तो मिलेगा ही नहीं। जैसे हमने अपने भैया को बोला कि प्लीज हमें ले चलो, हम आगे देख लेंगे, बट उन्होंने गाड़ी ही नहीं चलाई। तो हमने अपने पैसे उड़ा दिए और हमने खरीद लिए स्नो सूट जो कि हमें चाहिए ही नहीं थे। और मेरी फ्रेंड इसने तो डिसाइड किया कि ये उतारेगी ही नहीं। और जब हम आगे बढ़े तो हमें पता लगा कि हर किसी को ये न्यूज मिली है कि यहाँ पे स्नोफॉल हुई है। तो आगे इतना ट्रैफिक मिला कि हम क्या बताएं आपको। हम जब ट्रैफिक पे थे तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे आते हैं और हमने एक जगह देखी, इतनी सुंदर जगह। आधे घंटे तक ट्रैफिक में फंसने के बाद दृष्टि डिसाइडेड कि उसको स्नो सूट से निकलना है। और ये स्नो सूट इतना इजी नहीं है निकालना। और आप इस वीडियो में देखोगे कैसे हम चारों उसको इस स्नो सूट से निकालने के लिए लगे हुए हैं। अबे यार किया था तो नहीं हटा किया। जूता पे खोल रही है वो। ले गाड़ी आ गया था, गाड़ी आ गया था। पता ऐसे होगा, कोई करना नहीं। हमको क्या दे रहा है अभी तो नहीं मेरा फोन निकाल दे। इल्यूजन उधर मत जा बैठ। उसके बाद हमने ये 10 रुपए की मैगी को 80 रुपए में देके और सादा पानी पी के ये ट्रैफिक को हमने झेला। और उसके बाद टूर गाइड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, आप भी सुनिए। उस पहाड़ के पीछे टनल है जो शुरू होगा, उस पहाड़ के उधर ये जो दिख रहा है इस पहाड़ के उस पार दुनिया नानिया मिलेगी। यहाँ पे हमने इसके नीचे जाना है। जाके ये पहाड़ इस पहाड़ का, इसमें बर्फ गिरा हुआ, इसके उस पार है नानिया।
ट्रैफिक ने तो हमारा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब कर दिया था, बट उसके बाद हम जब ट्रैफिक से निकले तो हमें ये सुंदर सुंदर व्यूज़ मिलते गए और हम अब फाइनली अटल टनल के लिए निकल गए थे। और हमारा मूड अपलिफ्ट किया इस थोड़ी थोड़ी स्नो ने, जो हमें रास्ते पे साइड पे मिलती गई, तो इससे हमारी एक्सपेक्टेशंस लाइक आसमान में पहुंच गई कि आगे हमें बहुत ज़्यादा स्नो मिलने वाली है। और ऐसी सीनरीज देख के किसकी एक्सपेक्टेशन नहीं पहुंचेगी। और लिटरली ये सही हुआ भी, बर्फ़ हमें मिली भी और हम अटल टनल फाइनली पहुंच गए। और दिस वॉज द मोमेंट गाइज, वी एंटर्ड द अटल टनल। और इतनी सुंदर टनल, लिटरली जितनी भी टनल हमें मनाली में आते टाइम देखी उससे मैच ही नहीं थी। एंड फाइनली मैंने टनल की उस बात की दुनिया देखी एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। लाइक यू गाइस कैन सी, पूरा स्नो ही स्नो था हर तरफ। और आसमान, और मतलब कहाँ शुरू हो रहा था कहाँ खत्म हो रहा था, माउंटेन्स, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी सुंदर सीनरी, लाइक मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी मैं कभी मनाली आ भी पाऊंगी या मैं कभी ये सब देख भी पाऊंगी। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए द सीनरीज वर लाइक गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। मतलब कि उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैप्चर करूँ या बस अपनी आंखों से देखूँ। आप जस्ट इंजॉय करो दी सीनरीज गाइस। आफ्टर अटल टनल वी डिसाइडेड टू गो टू सिस्सू। तो हमने सिस्सू में एंटर किया और वहाँ पे हमने सिस्सू वाटरफॉल जाने का सोचा, बट हमारे पास टाइम कम था तो हमने जस्ट सीरीज इंजॉय की। और देन हम वहाँ पे थोड़ा सा काजा की तरफ हम नहीं जा पाए क्योंकि वी डिड नॉट हैड 4x4, वहाँ पे सिर्फ 4x4 अलाउड थी, तो हमने वहीं पे खेला। आप एक बार देखो कैसा। As we are doing here stone pelting competition, we are in Kashmir, so we are trying to कितना दूर पत्थर फेंक सकते हैं। These are पत्थरबाज and our first one is Umang. Go Umang, show them. दिख नहीं रहा है। Go. Absolutely nonsense. Fail. Our second competition is Dishti Kalla. Go Dishti. देश को दिखाओ। कैमरा बचा। अरे बाप, कितना मस्त व्यू आ रहा है। जल्दी करो रिस्ट्रिक्ट। यही तो स्क्रीनशॉट। कहीं तो गया दोस्त। नाइस, बहुत दूर गया। नाइस सी कैन बी अ कंपटीशन फॉर आवर। ये देखिए बड़ा लड्डू चारों का बोल रही। एंड हियर कम्स आवर छोटा भीम विद फुल पोटेंशियल। गो अहेड। देखना क्या देख। स्टोन क्या लिया है? पास, ऑलरेडी पास। मुझे फेंकना है। जल्दी फेंको। फेंकना। वाव। Now guys, hold like this. My chance. Champion last time, 3 times champion of. अभी यहीं तक जाएगा बस। चलो सर। Recently he was posted in Jammu Kashmir for पत्थरबाजी। अबे कहाँ फेंक दिया? हाथ में है। As always first. Okay, bye. See you. Tata, bye. We came back from Atal Tunnel and we decided to go to Old Manali for dinner. Auto ride in Manali. Say hi. हमारा ड्राइवर कहाँ बैठा है देखो। मनी इधर देख। ले जाओ। गाइस हम आ गए ओल्ड मनाली में and we are going to the Lazy Dog for dinner. What? Waiting? लगवा लो फिर वेटिंग, और क्या। और डिनर करने के बाद हम आ गए थोड़ा सा वॉक करने अपने कॉटेज में, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि बाहर घूमना थोड़ा मुश्किल था। बट देन डेफिनेटली वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट सम हॉरर स्टोरीज। और हमारा कॉटेज का कृष्णा कॉटेज में चेंज हो गया, हमें भी पता नहीं लगा। एंड देन आफ्टर दिस वी रैप्ड अप आवर डे 2 एंड देन वी वर रेडी फॉर आवर डे 3।
डे 3 पे हमने प्लान किया था कि वी विल विजिट हडिम्बा देवी टेम्पल, सो वी हायर्ड एन ऑटो एंड हेडेड टुवर्ड्स द टेम्पल। एंट्रेंस के पास एक छोटा सा मार्केट था जो मॉल रोड के मार्केट से काफ़ी डिफरेंट था। मोर ट्रेडिशनल स्टफ, वुडन सोवेनियर्स, कैप्स एंड शॉल्स। थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हमने एंड देन वी डिसाइडेड कि हम रिटर्न पे थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। जैसे जैसे हम टेम्पल के पास जाते जा रहे थे, कामनेस बढ़ती जा रही थी, पीसफुल इन्वायरमेंट था और इतनी शांति थी वहाँ पे कि आपका मन ही शांत हो जाए बिल्कुल। और लिटरली मुझे वहाँ पे जाते जाते ये जवानी है दीवानी मूवी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और जैसे ही हम हडिम्बा टेम्पल के अंदर एंटर किए, वहाँ की भीड़ देख के हमने बाहर से ही नमस्ते किया और हम आगे बढ़े। पास में ही एक ग्राउंड था, हम वहाँ पे घूमने गए और वो इतनी शांत प्लेस थी, पर मेरे दोस्त उस शांत जगह को भी अशांत कैसे कर सकते हैं, आगे देखिए। Hello guys, Big fan sir. we are at Hidimba temple with my 2-3 fans. They are forcing कि सर मुझे भी घुमा दो। तो 10 रुपए टिकट सबका खरीद दिया मैंने, so they don't have any complaint. Okay, nice place. Vibe like a Kasol, you know, same. अगर आपने पिछली वीडियो में ध्यान से सुना हो तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि हम OOTD शूट करते हैं, वो भी पूरे ग्रुप का, और वो भी लड़कों के साथ ऐसी वीडियो शूट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और इसका रिजल्ट आपको दिखेगा मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। खाली जगह थोड़ी है। और जब हम हडिम्बा टेम्पल से वापस जा रहे थे, हमने इन भैया को लाइव पेंटिंग करते हुए देखा और वो वहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स भी बेच रहे थे, तो हमने वहाँ से कुछ प्यारे प्यारे फ्रिज मैग्नेट्स उठाए और हम निकल गए लंच के लिए। आफ्टर लंच वी डिसाइडेड टू गो टू वशिष्ठ टेम्पल विच वॉज इन वशिष्ठ विलेज। उसके बाद हमने प्लान किया कि हम जोगनी फॉल्स चलते हैं। हमने जस्ट कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और हमारे हाल ये है। हमें इधर से नहीं है रास्ता, ये रास्ता इधर इसको जाना, जाओ मैं इधर जाऊँ। टाटा, गुड बाय। अभी हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, फिर हम पहुंच के बताएंगे कैसा था हमारा एक्सपीरियंस। तो गाइस हुआ क्या कि जोगिनी फॉल जाने का रास्ता काफ़ी डरावना था, तो हम जहाँ पे हाफ वे होता है वहाँ से हम वापस आ गए और हम लोग नीचे बैठे रहे। हम लोग वेट कर रहे थे बाकी लोगों के नीचे आने का, क्योंकि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर अस कि हम वहाँ पे जाएं, क्योंकि पूरा रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई थी और वहाँ पे जाना मतलब बहुत ही मुश्किल से वापस आना। तो हम नीचे बैठे, हमने मैगी इंजॉय की और ये प्यारा सा सीनरी देखी, हमने ये कंपनी इंजॉय की। और उसके बाद धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी, तो वहाँ पे जो अंकल आंटी थे जिनसे हमने मैगी ली थी और चाय ली थी, उन्होंने आग जलाई और हमने ये व्यू इंजॉय करते करते अपनी मैगी और चाय ख़त्म की। और फिर जब सब आ गए, फिर हमने सोचा कि अब हम जा सकते हैं ओल्ड मनाली फॉर डिनर। और फिर उसके बाद ये हुआ कि हमें वापस जाते टाइम एक भी ऑटो, कैब या कुछ भी नहीं मिला। तो जोगिनी फॉल्स से वी वर वॉकिंग टिप मॉल रोड। अगर आप लोग भी जोगिनी फॉल्स जा रहे हो तो प्लीज़ जल्दी जाइए और अच्छे शूज़ पहन के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है। और जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश। So we came to Old Manali for dinner. We were searching for a cafe, but वो काफ़ी दूर था, तो वॉकिंग से नहीं जाया जा सकता था। तो हम नीचे आ गए गिरीज कैफ़े में, जो कि बहुत अच्छा कैफ़े लगा हमें। वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था और वहाँ पे लाइव म्यूज़िक एंड ऑल सब चल रहा था। तो हमने वहाँ पे स्नैक्स किए और थोड़ा सा कुछ खाया। तो हम वहाँ से फिर वापस आ गए, क्योंकि हमें ऑटो नहीं मिलता ओल्ड मनाली से न्यू मनाली तक जाने के लिए। तो हम जल्दी जल्दी कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी पी के वापस आ गए। सो गाइज, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो यू कैन एक्सप्लोर ओल्ड मनाली, क्योंकि न्यू मनाली मुझे ऐसा लगा कि दैट इज़ मोर लाइक फैमिली अप्रोप्रिएट। वहाँ पे फैमिलीज ज़्यादा स्टे करती हैं। तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो यू कैन एक्सप्लोर मोर, सो यू कैन गो टूवर्ड्स ओल्ड मनाली। एंड दिस इज़ द डे व्हेन वी वर सेइंग बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। एक बार आप इसको देखो, दिन में कितना सुंदर लगता है। एंड जस्ट इमेजिन दिस इन विंटर्स इन स्नो। सो जब सब ये ख़त्म हो गया, उसके बाद वी वर गोइंग बैक, सो वी रैंडमली डिसाइडेड कि हमें हॉट एयर बैलून को राइड करेंगे। तो हमने पे किया एंड देन वी जस्ट टुक दिस डिसीजन ऐसे 5 मिनट में। एंड देन वी गॉट इनटू दिस बास्केट और हमने इस हॉट एयर बैलून से
ये सारा मनाली देखा ऊपर से, विच वॉज लाइक स्पेक्टेकुलर. ये एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम है. यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. And we paid around 3500 for 4 people and only 4 people can go at once. उनसे ज़्यादा या कम नहीं जा सकते. हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम ये राइड करेंगे या नहीं. We just took this decision randomly and we enjoyed this a lot. So this was my first trip of 2026. I hope we do this more and more in this year, and the next vlog is coming very soon, so stay tuned and thank you for staying till this long. Thank you and bye bye.